ठीक है, तो कहने का मतलब है यूडीपी ग्लूकोज नाम इसलिए दिया गया क्योंकि बाद में हम दिखाएंगे कि जब ग्लाइकोजन सिंथेज आता है तो जब यूडीपी ग्लूकोज का एडिशन होगा तो ग्लूकोज डोनेट करके यूडीपी गोज आउट, बट एक्चुअली इन दिस स्ट्रक्चर यूडीपी ग्लूकोज, this is UMP. This is basically UMP joined with glucose 1 phosphate. ओके, समझ में आया? नो सर, नो, एक बार फिर से समझा दो। देखिए इस रिएक्शन को देखिए, दिस इज ग्लूकोज 1 phosphate और नॉट? यस सर। This is glucose 1 phosphate, and this phosphate oxygen of this terminal oxygen having negative charge of this phosphate is doing nucleophilic attack on the alpha phosphate of the UTP. This is alpha phosphate, phosphate number 1, okay, जो कि इमीडिएट अटैचमेंट पेंटोज, ये अल्फा है, ये बीटा है एंड गामा, फॉस्फेट ग्रुप आर लाइक दिस। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मतलब होता है न्यूक्लियस लिविंग, यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो दिस ऑक्सीजन इज निगेटिवली चार्ज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का, सो दिस ऑक्सीजन अटैक्स द अल्फा फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द एनटीपी, although this reaction is endergonic, but this can attack it, which is being favored by the production of the pyrophosphate. अब बताइए यूडीपी ग्लूकोज जब बना, यहाँ पर अटैक हुआ, this is the structure of the UDP glucose. Now see, 1 phosphate is belonging to glucose 1 phosphate, okay, पिंक पिंक देखिए, ये वही फॉस्फेट ग्रुप है ग्लूकोज फॉस्फेट का, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का, और एक फॉस्फेट जो है वो कहां से आया? अल्फा फॉस्फेट ही था, किसका? एनटीपी का। तो अब एनटीपी जो हो गया एनएमपी हो गया कि नहीं? इस स्ट्रक्चर में गौर से देखिए तो एक्चुअली दिस इज एनएमपी प्लस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1, एनटीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट हो गया। हाँ, ये देखो अभी ट्राइफॉस्फेट है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जनरल टर्म है, क्योंकि एनटीपी बहुत तरह के होंगे, एटीपी होगा, जीटीपी होगा, सीटीपी होगा, टीटीपी होगा, यूटीपी होगा, ओके। सो यहाँ पर इसीलिए ये एनटीपी समझाने के लिए लिखा है, ये बेसिकली आप यहाँ समझिए कि यूटीपी है, ठीक, क्योंकि यूडीपी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कंसीडर कर लो यूडीपी है, और शुगर फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है। So in this molecule, you can say that this UDP, इसके पहले वाला फोटो देखिए, ये दिख रहा है आपको? यस सर। मामूली चीज नहीं है ये, आप लोग एक नजर में छोड़ दिए। दिस इज यूडीपी ग्लूकोज कैन बी सेड एज यूएमपी, इसका मोनोफॉस्फेट ही है, सिर्फ अपना था जो पहले यूटीपी लेके आया, यूएमपी प्लस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और नॉट? यस सर। Okay, but it looks like UDP plus glucose, and it behaves like that also. In the synthesis of glycogen, when it will transport or it will transfer this glucose molecule to the growing chain of the polysaccharide, then it will transfer glucose only, not the phosphate group, and it will leave the reaction as UDP, ये दोनों phosphate लेकर के निकल जाएगा वहां रिएक्शन से, okay, but actually it is made up of, this phosphate is coming from glucose 1 phosphate, ग्लूकोज। ठीक है। तो यही कह रहे हैं, इसलिए इसके भेद को आप समझिए, ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में क्या लगा? यूटीपी प्लस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और उस यूटीपी से 2 फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट बीटा और गामा फॉस्फेट जो है निकल के रिएक्शन फिर सॉल्यूशन में
सेल मीडियम साइटोसोल में चला गया। अब आया समझ में कि अभी भी डाउट है? Yes. कोई डाउट हो तो एकदम जरूर पूछो, नहीं तो वो मन में रह जाएगा, फिर बाद में तुमको पूछने का मौका भी। सर, हाँ बोलो। सिर्फ ये यूरेसिल का ही न्यूक्लियोटाइड क्यों यूज कर सकते हैं, थायमीन ये सब का क्यों नहीं? अब ये सेलेक्ट हो गया है एंजाइम के लिए, एक्टिव साइट में फिट हो गया है आसानी से। एक्टिव साइट पर कोई एक टाइप का सबस्ट्रेट एंजाइम स्पेसिफिक। ओके, अब सोचिए आप प्यूरिन्स है, ये पायरिमिडीन्स है। प्यूरिन्स क्यों नहीं हुआ? प्यूरिन रहता तो 2 रिंग और हो जाता है एक। ओके, एक रिंग और होता है ना एडेनिन में, ग्वानिन में, यस। तो और बल्कि हो जाता है ये। तो इसके फंक्शन को सर्व करने के लिए यूरेसिल सेलेक्ट हो गया है। It has been selected for the by the enzyme and it is used. It is like that. यस। Okay. तो दूसरा फायदा है इसका, एक्टिवेशन ऑफ लाइक फॉस्फेट। यही कह रहा है, लाइक फॉस्फेट द न्यूक्लियोटाइडल ग्रुप, जैसे कि यूएमपी एएमपी फॉर एग्जांपल, इज एन एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप facilitating nucleophilic attack by activating the sugar carbon in which it is attached. तो यूडीपी ग्लूकोज बनने के बाद जब वो अपना ग्लूकोज को ट्रांसफर करेगा इन द ग्रोइंग चेन, यूटीपी ग्लूकोज इज एन एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप, वहां से आराम से चला जाता है। जैसे न्यूक्लियोटाइडल ग्रुप जो है, आप डीएनए नहीं, सॉरी डीएनए बोल रहे हैं, लाइक फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइडल ग्रुप जो है, इट इज एन एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप फैसिलिटेटिंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय एक्टिवेटिंग द सुगर कार्बन टू व्हिच इट इज अटैच। चूंकि इसका आप थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव है डेल्टा एनर्जी, डेल्टा जी, फॉर्मेशन ऑफ यूडीपी ग्लूकोज। सो यूडीपी ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, स्लाइटली इट विल बी निगेटिव डेल्टा जी, इसीलिए एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है। ओके, by tagging some hexoses, by tagging some hexose with nucleotidal group, cells can set them aside in a pool for one purpose, that is glycogen synthesis, separate from hexose phosphates destined for another purpose, such as glycolysis or pentose phosphate pathway. शुगर के साथ अगर न्यूक्लियोटाइडल ग्रुप अटैच्ड हो गया, यूडीपी ग्लूकोज बन गया, then that means that sugar is destined for glycogen synthesis. टैगिंग हो गया। ओके, आगे बढ़े। यस। अब देखिए, ग्लाइकोजन सिंथेसिस virtually takes place in all animal tissues but is especially prominent in liver and skeletal muscles, and the starting point of the synthesis of glycogen is glucose 6 phosphate। ठीक है, अब आप ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन में पढ़ाए थे सुबह ही, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल रहा था, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल रहा था, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ग्लूकोम्यूटेज। यहाँ पर ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन में, क्योंकि वहां से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट निकल रहा था ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन में, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलना जरूरी था फॉर इट्स फर्दर यूटिलाइजेशन। तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज जो है दोनों काम कर सकता है, वो या तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी बदल सकता है, और ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल सकता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक, आपको हम इसका ये भी दिखाए थे,
how in the active site to a serine residue, one phosphate is already attached. And then the phosphate group from glucose 1 phosphate transfers to that serine, transfers to that. First, the phosphate group present on the serine residues transfers to the 6th carbon, and then serine residues accepts the phosphate group present on the 1st carbon. Okay, so how this takes place? एक हाथ से दिया, दूसरा हाथ से लिया, phosphate group का exchange हो गया फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम द्वारा। तो कैसे हो रहा है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि ग्लूकोज जब एंटर करेगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगा लीवर में, और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, as we have seen, this can be derived from free glucose in the reaction catalyzed by isoenzymes hexokinase 1, hexokinase 2 and hexokinase का बहुत सारा फॉर्म होता है, वो सब आइसोफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, ये अगर रेगुलेशन पढ़ाते हैं आपको ग्लाइकोलाइसिस का तब बताते हैं, इसका डिटेल बहुत डिटेल हो जाएगा। हेक्सोकाइनेज टाइप 4 इज प्रेजेंट इन लीवर, उसको ग्लूकोकाइनेज भी बोला जाता है, और मसल में दो तरह के हेक्सोकाइनेज होते हैं, हेक्सोकाइनेज 1 and 2, बट एसेंशियली द एक्टिविटी ऑफ ऑल दिस हेक्सोकाइनेज इज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो गया स्केलेटल मसल एंड लीवर में बाय दिस एंजाइम, so D-glucose by the ATP with ATP, and by this enzyme is giving you this glucose 6 phosphate plus ATP ADP। सिंपल है, इसको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का। ओके, ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस अब स्टार्ट कर रहे हैं। ग्लाइकोजन सिंथेसिस में कौन सा था यूडीपी ग्लूकोज एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो पहले बता दिए। अब ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्ट है हुआ है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। नाउ क्या होगा आपको बताया, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल देगा। However, some ingested glucose takes a more roundabout path to glycogen. It is first taken up by erythrocytes and converted to lactate glycolytically, and then lactate is then taken up by the liver and converted to glucose 6 phosphate by gluconeogenesis. Okay, जैसे कि जो ग्लूकोज एरिथ्रोसाइट्स लिया, इंटेक किया, एरिथ्रोसाइट तो कंप्लीट, एरिथ्रोसाइट्स का कितना नंबर है, बहुत लार्ज नंबर है आरबीसी का, और आरबीसी जो है पूरा ग्लाइकोलाइसिस पर डिपेंडेंट है एनर्जी के लिए, और तो उसमें आरबीसी में लैक्टेट प्रोड्यूस हुआ, और लैक्टेट जो है फिर आरबीसी से निकल के लीवर ब्लड में आया, ब्लड से फिर लीवर में गया, और लीवर में वही लैक्टेट जो है आरबीसी में जो प्रोड्यूस हुआ था ग्लूकोज से 2 एटीपी तो मिल गया, और दैट लैक्टेट, तो लैक्टेट कहाँ एक्चुअली किसका था, आरबीसी का, लेकिन अब वो लैक्टेट से फिर कन्वर्ट होगा आपका क्या, किस में बनेगा लैक्टेट, लैक्टेट इज देन टेकन अप बाय द लीवर एंड कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली आपके सिलेबस में होना चाहिए था, क्यों नहीं दिया है नहीं समझ में आ रहा है। लैक्टेट फिर भी जान लीजिए, छोटे से मैं बता देता हूं कि आप लोगों ने पूछा भी नहीं, कि जब पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम से पायरुवेट जब बन नहीं सकता है, ध्यान से सुनना, आवाज आ रही है मेरी, ध्यान से समझना। ओके, आपको क्या बताया था, पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम जो बन रहा था, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच का स्टेप कैरीड आउट बाय द कौन सा एंजाइम, बहुत बार बताया है, कौन सा एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, एक CO2 निकला था, एक NADH प्लस H+ बना था। दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, ओके, एंड दिस कैरीज आउट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो अब कहोगे कि फिर कैसे हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है भैया,
लैक्टेट जो है, हाउ लैक्टेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो अब देखिए एक्चुअली, और क्या बोलते हैं फिर क्या बोलते हैं उसको, पायरुवेट जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, या ऑक्जेलो एसीटेट भी पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अब बीटा फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन जब होगा तो वहां से एसिटाइल ग्रुप जो आएगा, ओके, तो एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज ज्वाइनिंग विथ ऑक्जेलो एसीटेट। अब क्रेब्स साइकिल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम के सारे CO2 निकल गए, फिर से 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट आ गया। सो बाय दिस रूट, इनडायरेक्ट, जिसे नाक उल्टा छुए, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम इन द फॉर्म ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए, इट एंटर्स द क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल से ऑक्जेलो एसीटेट जो है निकाल लिया गया, एंड ऑक्जेलो एसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ओके, तो ये स्टेप जो है पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्टेप पूरा स्किप कर दिया गया। लेकिन इस प्रोसेस में क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा? एक एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस 1 मोर एंड 1 मोर कार्बन, टोटल 5 कार्बन सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो जाकर के एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट मिलता है, और फिर ऑक्जेलो एसीटेट भी एक कार्बन सेक्रीफाइस किया, तो देन इट कम्स टू पायरुवेट। ठीक है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है। एक्चुअली इट इज फर्स्ट टेकन अप बाय द एरिथ्रोसाइट्स एंड कन्वर्टेड टू लैक्टेट ग्लाइकोलिटिकली। ग्लाइकोलाइसिस हुआ एरिथ्रोसाइट में, लैक्टेट बन गया, और लैक्टेट जो है टेकन अप बाय द लीवर, और लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस हुआ, एंड इट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक, आगे बढ़े, कुछ पूछना है? यानी सर लीवर किया लैक्टेट का ब्रेकडाउन। हाँ, लैक्टेट को फर्दर मेटाबोलाइज लीवर किया, बट लैक्टेट प्रोड्यूस कहाँ हुआ? लैक्टेट इज बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट फॉर एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट में फिर लैक्टेट का आगे क्या होगा वो सब नहीं है मैकेनिज्म, बस ग्लाइकोलाइसिस का था। ओके, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का है। एरिथ्रोसाइट में सारे मैकेनिज्म नहीं होते ना, तो वो लैक्टेट जो है, अब चूंकि उससे फिर ग्लाइकोजन भी बनना है, बहुत ज्यादा मात्रा में लैक्टेट प्रोड्यूस हो गया है। जितना टाइम तक लैक्टेट रहेगा, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक बॉडी में पेन रहेगा, तो धीरे धीरे करके लैक्टेट फिर कैन बी अगेन कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। यही है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम सबस्ट्रेट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। लैक्टेट कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, ठीक है। अभी एक लेक्चर में देखो मेरे से भी स्लिप ऑफ टंग हुआ है। आप क्या बता रहे थे ग्लूकोनियोजेनेसिस को? इस आज ही के लेक्चर में हम रिकॉर्ड देख रहे थे, रिकॉर्डिंग तो समझ में आया, बोलना हम वही चाह रहे थे, लेकिन निकला है दूसरा सेंटेंस। उसमें ये बोल दिए हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस इज the formation of glucose from, sorry, क्या बोल रही है, ग्लाइकोजन, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, formation of glycogen from other type of sugars, other types of carbohydrates, other than glucose, ये बोल दिए थे। other types of, no, other types of carbohydrates, तो जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड भी कार्बोहाइड्रेट है, पायरुवेट कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो पायरुवेट से अगर बना ग्लूकोज, और ग्लूकोज से फिर वो कर, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे ऑक्जेलो एसीटेट से पायरुवेट बना, ऑक्जेलो एसीटेट भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो वो हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगा। इवन लैक्टेट जो है पायरुवेट नहीं है, लैक्टेट से बनेगा, लैक्टेट भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लैक्टेट से पायरुवेट बना, पायरुवेट से फिर आगे प्रोसीजर चला, वो भी ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगा, लैक्टेट से कन्वर्जन। इवन अमाइनो एसिड,
can be give rise to pyruvate. So that also is part of gluconeogenesis. Okay, so synthesis of glucose from the substrates other than carbohydrates, that is called as gluconeogenesis. आया बात समझ में? Yes. आगे बढ़े? ठीक. Yes, sir. ठीक है, तो अब देखिए, टू इनिशिएट ग्लाइकोजन सिंथेसिस अब क्या जरूरी है? ग्लूकोज तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के द्वारा. अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फॉस्फोग्लूकोमिटेज के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाएगा. ठीक है ना? अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू यूडीपी ग्लूकोज by the action of UDP glucose pyrophosphorylase in a key step of पहले वाला फिगर आपको दिखाए कैसे अल्फा पर अटैक किया वो, in a key step of the glycogen synthesis. So overall this reaction is, that is this reaction, this can be called as the first reaction of the glycogen synthesis. क्योंकि ग्लूकोज नहीं, फर्स्ट रिएक्शन नहीं, फर्स्ट रिएक्शन उसको बोलेंगे इसके पहले जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के द्वारा हुआ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो बना. उसके बाद ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जब बना, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्लस यूटीपी विल गिव राइज टू यूडीपी ग्लूकोज प्लस पायरोफॉस्फेट. ये समझा दिए हैं आपको. ये इरिवर्सिबल है क्योंकि पायरोफॉस्फेट तुरंत ब्रेक कर जाता है. यस और नो? ये एक्सप्लेन कर दिया ना अभी थोड़ी देर पहले. Yes. Yes, sir. फॉर्मेशन ऑफ द यूडीपी ग्लूकोज. ओके, सो यहाँ पर देखिए इसका नाम जो है एंजाइम का यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज, ये इसके प्रोडक्ट के नाम पर दिया गया है. इसीलिए notice that this enzyme is named for the reverse reaction in the cell. This reaction proceeds in the direction of UDP glucose formation always. That is why the name has been given like this, UDP glucose phosphorylase. Because pyrophosphate is rapidly hydrolyzed by the inorganic phosphatase. ठीक. अब देखिए फिर क्या होगा. यूडीपी ग्लूकोज बन गया. अब यहां तक दिक्कत है आपको कहीं यूडीपी ग्लूकोज बनने तक? No, sir. ठीक. अब यूडीपी ग्लूकोज is the immediate donor of glucose residues in the reaction catalyzed by glycogen synthase. अब नेक्स्ट काम है ग्लाइकोजन सिंथेज नाम का एंजाइम का. Once UDP glucose is available and once this growing chain of the polysaccharide is available, उसको भी तो चाहिए ग्रोइंग चेन, क्योंकि ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज है उसका सबस्ट्रेट क्या है? एक तो यूडीपी ग्लूकोज सबस्ट्रेट है प्लस एक ग्रोइंग चेन उसका सबस्ट्रेट है. तो इसीलिए ग्लाइकोजन का सिंथेसिस सब जीरो से जब शुरू होगा तो ग्लाइकोजन सिंथेज नहीं कर सकता है जीरो से शुरू, क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेज का सबस्ट्रेट है यूडीपी ग्लूकोज प्लस नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ ए ग्लाइकोजन चेन. ओके, आ रही बात समझ में? Yes, sir. इसीलिए यस सर. एक पहले से प्राइमर, एक छोटा फ्रेगमेंट ऑफ पॉलीग्लूकोज इज जरूरी, ताकि उस पॉलीग्लूकोज चेन में ग्लूकोज सिंथेज फिर यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज निकाल के ऐड करेगा. ठीक, ये फिगर दिख रहा है आपको? बहुत ही सिंपल. यस सर. यूडीपी ग्लूकोज, दिस इज यूडीपी ग्लूकोज एंड यूडीपी ग्लूकोज जो है कंबाइन कर रहा है. दिस इज द ग्रोइंग चेन ऑफ द पॉलीसेकेराइड, where you can find that on the non-reducing end, on the fourth carbon, hydroxyl group is free, and this is reducing end where the carbonyl group is either free or attached to fourth carbon of the next monosaccharide. ये हो गया इस side reducing end, towards reducing end, and this is non-reducing end. And to the non-reducing end, UDP glucose is joining. UDP glucose is interacting, or you can say it is giving the glucose to the
non-reducing end. So in this reaction, catalyzed by glycogen synthase, UDP leaves out and glucose is added to the non-reducing end and the glycosidic bond formation takes place. Alpha 1 to 4. So the formation of alpha 1,4 bond, this enzyme is responsible, glycogen synthase. But alpha 1,4 bond only can be formed by this enzyme provided there is a growing non-reducing end of a polyglucose. और वो पॉलीग्लूकोज भी कम से कम 8 रेसिड्यू लंबा होना चाहिए। 8 रेसिड्यू से कम लंबा होगा तो उस पर ग्लाइकोजन सिंथेज नहीं ऐड कर सकेगा यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज निकाल के। ठीक, आगे बढ़े। Yes, sir. Residue from UDP to a non-reducing end of a branched glycogen molecule. तो ऑलरेडी सिंथेसिस हो रहा है, ब्रांचिंग का भी इसका अलग मैकेनिज्म बताएंगे। फिगर 1532, ये फिगर 1532 था। द ओवरऑल इक्विलिब्रियम ऑफ पाथ फ्रॉम ग्लूकोज 6-phosphate to glycogen lengthening by 1 glucose unit greatly favors the synthesis of the glycogen because of the breakdown of pyrophosphates that you have seen. Okay, so glycogen synthase cannot make, प्रॉब्लम क्या है ग्लाइकोजन सिंथेज का, ये ब्रांचिंग नहीं कर सकता है। पहला प्रॉब्लम क्या था कि ये कम से कम इसको एक 1,4 अल्फा 1,4 बॉन्ड बनाने के लिए भी कम से कम 8 रेसिड्यू लंबा इसको एक पॉलीग्लूकोज यूनिट चाहिए था। दूसरा इसका क्या डिमांड है कि ये अल्फा 1,6 ब्रांचिंग वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो देखिए ग्लाइकोजन सिंथेज कैन नॉट मेक अल्फा 1,6 बॉन्ड्स found at the branch points of the glycogen. So these are formed by other enzyme which are called, थोड़ा complex नाम है इसका, these are formed by the glycogen branching enzyme. अब ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में आपको बताए थे डी ब्रांचिंग एंजाइम था, याद है? Yes. ठीक है, Yes, sir. यहाँ पर उस एंजाइम का नाम ब्रांचिंग एंजाइम है। बस ब्रांचिंग एंजाइम याद हो जाएगा आराम से, ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम। अब इसका नाम क्या है? अमाइलो 1,2,4 to 1,2,6 ट्रांसग्लाइकोसाइलेज। अब इस नाम को भी हम समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसका नाम ऐसे पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में बता देंगे। एक्चुअली नाम है अमाइलोज 1,2,4 to 1,2,6 ट्रांसग्लाइकोसाइलेज, बट इसको आप ये भी लिख सकते हो ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम। और एक और नाम है ग्लाइकोसिल 4,2,6 ट्रांसफेरेज। ठीक, तो ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम catalyzes transfer of a terminal fragment of 6 or 7 residues from the non-reducing end of a glycogen branch having at least 11 residues to carbon 6 hydroxyl group of a glucose residue at a more interior position of the same or another glycogen chain, thus creating a new branch. कहने का मतलब हुआ, ये फिगर दिख रहा है आपको? Yes, sir. देखिए डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है। पहले तो एक चेन था जिसमें ग्लाइकोजन सिंथेज जो है ऐड करते जा रहा है, यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज निकाल के अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, चेन ग्रो कर रहा है। अब जो है ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम जो है क्या करेगा, यहां से 4 रेसिड्यू 7 रेसिड्यू काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 रेसिड्यू के बाद इन ए ग्रोइंग 11 रेसिड्यू चेन, 11 रेसिड्यू हो गया ऐड। तब 7 रेसिड्यू जब छोड़ करके डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है यहां से कट किया इस 7 रेसिड्यूज को, एंड टू दिस कार्बोनिल कार्बन यहां पर
ये जो है किसको अटैच कर दिया, जो फर्स्ट मोनोसेक्राइड यूनिट था, फर्स्ट रेसिड्यू था, उसके कार्बन नंबर 6 से। यार यू कैन सी, इसको बीच में से क्लीव करके निकाल लिया इस फ्रेगमेंट को। 3 जो है शेडेड आपको दिख रहे हैं रेसिड्यूज, एंड remaining 7 is attached to its first residue via 1 to 6 linkage. समझ में आ रहा है, दिख रहा है अच्छे से, समझ में आया ये? यस यहां से 7 रेसिड्यू काउंट कर लो, यहाँ 7 रेसिड्यू छोड़ के ब्रांचिंग एंजाइम जो है 7 रेसिड्यू को पहले रेसिड्यू के साथ ऐड कर दिया जब 11 रेसिड्यू लंबा चेन था तब। इसीलिए बोला जाता है इसमें कि एवरी 8 to 14 रेसिड्यूज देयर इज ब्रांचिंग इन ग्लाइकोजन। तो क्या हुआ, ये अगर यहां से ज्वाइन हो गया तो कार्बन नंबर 6 पर ज्वाइन हो गया तो क्या हुआ, ये कार्बन नंबर 4 से वो फर्स्ट रेसिड्यू के कार्बन नंबर 4 से जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, ये 3 रेसिड्यूज ओलिगोसेक्राइड का, वो अभी भी अटैच्ड है यहाँ से, ये इससे, और ये यहां से जंप करके आ गया कार्बन नंबर 6 पर, 7 रेसिड्यूज। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ ब्रांच क्रिएट हो गया, ब्रांच सिंथेसिस इन ग्लाइकोजन, द ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम आल्सो कॉल्ड एज अमाइलो 1,2,4 to 1,2,6। अब देखिए 1,2,4 to 1,2,6 है कि नहीं है, ये 1,2,4 है, 1,2,4 यानी 1,2,4 बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको पूरा एक समझो, 1,2,4 इज 1 बॉन्ड, यहाँ पर 1,2,4 बॉन्ड था, ये इस एक बॉन्ड को तोड़ दिया, तोड़ के, यानी 1,2,4 2, इसको तोड़ के इसको अटैच किया गया 2, फॉर्मेशन ऑफ 1,2,6 यहां से फिर ये 1,2,6 फॉर्मेशन हुआ। एंड हाउ दिस इज हैपनिंग, बिकॉज ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज एक्टिविटी। ठीक है, ये ट्रांस, ये ग्लाइकोसिल ग्रुप है, इसका ट्रांसफर किया गया, ओके, या इसको छोटा कर दिया नाम, तो ग्लाइकोसिल 4 to 6 ट्रांसफेरेज, 4 to 6, जो बॉन्ड 4 पर था उसको फिर 6 पर ट्रांसफर कर दिया गया, जो बॉन्ड 1 पर था, 4 पर था यहाँ पर, वो अभी भी सेम है, जो बॉन्ड 1 पर था, 1 और 4 के बीच में था, दैट बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड टू द 6th कार्बन, फॉर्म्स ए न्यू ब्रांच पॉइंट ड्यूरिंग ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो इस तरह से एक नया ब्रांच पॉइंट बन गया, और अब ये 4 रेसिड्यू एडेड है, इसमें फिर नॉन रिड्यूसिंग एंड से ग्लाइकोजन सिंथेज जोड़ना शुरू कर देगा, यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज निकाल के, फिर इसका ब्रांचिंग शुरू हो जाएगा, फिर इसका लंबाई शुरू हो जाएगा, फिर ये जैसे ही 7 और रेसिड्यू ऐड हो गया यहाँ, फिर उसका ब्रांचिंग हो जाएगा ब्रांचिंग एंजाइम के द्वारा। तो ग्लाइकोजन में बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होता है, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना नॉन रिड्यूसिंग एंड क्रिएट होगा। फॉर्मूला बताए ही थे, नॉन रिड्यूसिंग एंड कितने होंगे ग्लाइकोजन में, n+1, इफ द n नंबर ऑफ ब्रांचिंग आर देयर +1। एक कोर जो प्राइमर था, उसमें प्राइमर में ही सिर्फ रिड्यूसिंग एंड रहेगा ग्लाइकोजन कोर में, and that reducing end is attached to the tyrosine residue of the primer of this glycogenin protein molecule। तो reducing end जो है हमेशा engaged है, इसीलिए ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल में आपका क्या है, प्राइमर प्रोटीन भी है, ग्लाइकोजेनिन भी है उसके अंदर, एंड टू दैट ग्लाइकोजेनिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द टायरोसिन से अटैच्ड है, देयर इज ए प्राइमर पोली glucose residue which is 8 residues in length, and to that branching starts। तो हर इस चेन में, एक लीनियर चेन में 2 ब्रांच होते हैं, ठीक है। तो प्राइमर भी जो है
8 से 14 रेसिड्यू लंबा है और उसमें 2 ब्रांच है, फिर उस 2 ब्रांच के 2 ब्रांच है, फिर उस ब्रांच किसी भी ब्रांच में किसी भी लीनियर पॉलीमर 8 to 10 रेसिड्यूज जो लेंथ का जो है उसमें फिर ब्रांचिंग हो रहा है, 2 ही ब्रांचिंग है, हर ब्रांच के 2 ब्रांच, हर ब्रांच के 2 ब्रांच। आया समझ में? Yes, sir. ओके, क्या कह रहा है ये देखिए, फिर से समझिए, अब आपको समझ में आ जाएगा ये लाइन, जितना हम समझा दिए वो समझ गए हो तो। द ग्लाइकोजन branching enzyme catalyzes transfer of a terminal fragment of 6 or 7 glucose residue। ये टर्मिनल फ्रेगमेंट है, टर्मिनल 6 to 7 रेसिड्यूज फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड से एंड ऑफ ए ग्लाइकोजन ब्रांच हैविंग एट लीस्ट 11 रेसिड्यूज। किस ब्रांच से कम 11 रेसिड्यू हो उस ब्रांच में, टू द C6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ए ग्लूकोज, टू द C6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ए ग्लूकोज रेसिड्यू, वो ग्लूकोज रेसिड्यू at a more interior position of the same or another glycogen chain। ठीक, thus creating a new branch। सेम पर या कोई दूसरा एडजेसेंट ग्रुप ग्लाइकोजन चेन पर भी इसको ट्रांसफर कर सकता है। सो एक तरह से नया ब्रांच स्टार्ट हो गया। फर्दर ग्लूकोज रेसिड्यूज में बी एडेड टू द न्यू ब्रांच बाय ग्लाइकोजन सिंथेज। फिर बाद में इसी में ग्लूकोज और ऐड होगा टू दिस न्यू ब्रांच। फर्दर ग्लूकोज रेसिड्यूज में बी एडेड टू द न्यू ब्रांच बाय ग्लाइकोजन सिंथेज। ओके, the biological effect of branching is to make the glycogen molecule more soluble and to increase the number of non-reducing ends। जितना ज्यादा नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा उतना ज्यादा ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में अच्छा से हो सकता है, उतना जल्दी ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की कब आवश्यकता पड़ेगी? जब ग्लूकोज का डिमांड है, और ग्लूकोज का डिमांड इमीडिएट होता है। ओके, समझ रहे हैं बात को? जितना ज्यादा नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा उतना ज्यादा ना वहां पर एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम? जो ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट बना रहा था, निकाल रहा था ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन से। तो जितना ज्यादा नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा उतना ज्यादा एंजाइम वर्क करेगा, उतना ज्यादा ग्लूकोज रेसिड्यू रिलीज होगा। यस और नो? Yes, sir. इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग एंड ब्रांचिंग के बाद बहुत बढ़ गया। दिस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ साइट एसेसिबल टू ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ही वो एंजाइम, यस सर। ठीक है, यही वो एंजाइम था जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को निकाल रहा था ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन से। और इसका उल्टा काम, हालांकि ये यूडीपी ग्लूकोज को ऐड कर रहा था से ग्लूकोज निकाल के, ग्लाइकोजन सिंथेज, बोथ ऑफ विच एक्ट, ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस में और ये ब्रेकडाउन में, बोथ ऑफ विच एक्ट ओनली एट नॉन रिड्यूसिंग एंड। दोनों एंजाइम नॉन रिड्यूसिंग एंड पर ही एक्ट करेगा, तो ज्यादा एसेसिबल हो गया उस ग्लाइकोजन का सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। तो दिस इज, ये अभी तक क्या पढ़े हम लोग कि कैसे ग्लाइकोजन चेन का इलोंगेशन होता है और ब्रांचिंग होता है, यही हम पढ़े अभी तक ना। ग्लाइकोजन चेन का इनिशिएशन नहीं पढ़े हम लोग। आई बात समझ में? Yes, sir. इनिशिएशन के लिए प्राइमर लगता था, बताए थे आपको। क्योंकि Yes, sir. ग्लाइकोजन सिंथेज जो है यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज निकाल के एक ग्रोइंग पॉली ग्लूकोज चेन में ही ऐड कर सकता है, उसका सबस्ट्रेट है। मोनोसेक्राइड नंबर 1 कैसे आएगा, फिर सेकेंड मोनोसेक्राइड कैसे बनेगा? पहले तो ग्लाइकोजन बनेगा, बनने की शुरुआत होगा एक ग्लूकोज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो डाइसेक्राइड